है। आपको पता है भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलते। समझ में आ रही बात? अगर वो मान लो हमने बुलाया आ जाते, हाँ, तो भगवान की वैल्यू करते नहीं करते ना? करते क्या? कोई भी व्यक्ति फेमस या वैल्यूएबल पर्सन क्यों है? क्योंकि तुम्हें आसानी से मिलेगा नहीं। गोल्ड महंगा, देखो मेटल अपने तो पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, ऑल मेटल्स है या एलिमेंट्स है सभी, चाहे वो प्लेटिनम हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो कोई भी हो, सोना लोहा सब सारे एलिमेंट है। पर उसमें महंगा प्लेटिनम क्यों है? क्योंकि वो मिलता कम है। समझ रहे हो? तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो लोगों को हर चीज के लिए इंटरेक्ट होना छोड़ दो। जैसे तुम पढ़ रहे हो, मान लो दोस्त ने फोन किया तो चल तो भाई आके चाय पीते हैं, तुमने उस चाय को प्रायोरिटी दी, तुमने पढ़ने को नहीं दी। समझ रहे हो? अब इसमें होगा क्या? किसी ने बुलाया बुलाना वहां चलना तुम चले गए, तुमने अपनी प्रायोरिटी को कुछ किया ही नहीं ना, तो तुम्हारी वैल्यू कौन करेगा? कोई भी रिश्तेदार मान लो तुम्हारे घर पे आते हो, चाचा मामा काका फूफा कोई भी, अब मान लो तुमने रोज मुलाकात हो रही है, तुम उसकी इज्जत कर लोगे? एक दिन बोलोगे गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, अरे यार ये तो बोली यार इसको क्या है कि नहीं? अब मान लो साल में एक बार आ जाए तो क्या करोगे? तुम उसका सम्मान करोगे ना, तुम उसको प्रॉपर्ली खिलाओगे पिलाओगे, और बुआ जी क्या करना है बताओ, जो है सारी व्यवस्था करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन वो रोज आ रहा है कुछ नहीं करोगे। तो इसीलिए लाइफ में अगर अपनी यूटिलिटी या वैल्यूबिलिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले लोगों से हटना पड़ेगा। उन लोगों से खासकर हटना पड़ेगा जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता। देखो लाइफ में सक्सेस होने के दो रूल है, या तो तुम किसी मोटिवेशन से सक्सेस हो जाओगे, या तो किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि जो चीज हम बुद्धि से अर्न करते हैं ना, उसको कोई भी बदल सकता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें अभी मोटिवेशन दिया, तो किसी ने आके तुम्हें डिमोटिवेट कर दिया तो खत्म। न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं होगा? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। पढ़े हो नहीं पढ़े? तो क्या होगा? क्योंकि तुमने क्या किया, किसी से सुना तो मैं तो आज जाकर के जो है वो महान बन जाऊंगा, कल ही आज रात भर पढ़ूंगा और कल जाकर के सब कुछ कर दूंगा। और रीजन ये हुआ घर पे जाकर के मम्मी और पापा ने खूब देर भर भर के गालियां दी। अरे ठीक है यार, जो कर रहे हो वही करोगे। हो गया मोटिवेशन का, हो गया। पर जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में जो मोटिवेट करेगी ना, उसको तुम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं इन द सेंस आज तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तुम्हें हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, सब कर रहे हैं, तो तुम्हें उस क्रिटिसाइज को पावर बनाना है। ठीक है बेटा आज कर लो, फाइनल में देखो, लग जाओ ना मेहनत। क्या दिक्कत है? एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 11वीं बार जरूर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को जानते हो? 17 बार भगाया। मोहम्मद गौरी को जानते हो? कितनी बड़ी है? 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। 27 साल से पृथ्वीराज चौहान को ना, उसके बाद जो है आखिरी में हरा ही दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी, अब ये नहीं पूछना कि नेवर गिव अप, ऐसा भी नहीं है, समय आने पर करना भी चाहिए। पर जैसे क्या होता है, अपन हारने के डर से ना खेलना ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हारने के डर से खेलना छोड़ दोगे क्या होगा? नहीं तुम हारोगे नहीं जीतोगे। ठीक है हार भी जाओगे तो क्या है, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? समय। तो समय से तुम खोगे कुछ नहीं, सीखोगे। अगर तुम हार भी गए, मान लो मैंने बोला तुमने बहुत पढ़ाई कर ली थी, दिन रात पढ़ा था, फेल हो गए, कोई बात नहीं, पर ये बताओ कि तुमने उतना पढ़ा तो कुछ तो सीखा होगा, जीरो तो नहीं रहे होंगे। पर वो तुमने जो पढ़ा है, ऊपर वाला समझ लेना कि एक मौका तुम्हें और देना चाहता है। अगर तुम हार भी गए और फेल हो भी गए, मैं डायरेक्टली फेल कम परसेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर फेल हो भी गए तो समझ लेना कि ऊपर वाला तुम्हें एक मौका देना चाहता है, इसमें तुम खेल जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, अब या तो तुम उसको बैठ करके रो लो, घर वाले और 2-4 जूते मार देंगे, एक तो बैठ किया कुछ नहीं, ऊपर से आके घर पर रो रहा है, नहीं है कि नहीं है? तो इसीलिए अब उसको ताकत बना लो ना। ठीक है ऊपर वाले जो, पहली बात तो ये समझ लो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, कॉन्सेप्ट पहला यही रखना।
जो भी हो रहा है लाइफ में, जस्ट लेट इट बी, चलने दो, क्योंकि तुम उसको बदल नहीं सकते। और जो तुम डर रहे हो ना आगे का सोच करके, तो आगे का सोच करके जो भविष्य की चीजें तुम वर्तमान में सोच रहे हो, तो भविष्य को तुम बदल नहीं सकते, ये बात भी पक्की है। पर भविष्य में ऐसी घटना होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी है क्या? पर उसकी गारंटी समझ करके तुम आज डर रहे हो। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। जब हमें पता हो कि होगा कि नहीं होगा, इसका अगर नहीं डरेंगे ना, अगर हमारे पास प्लान बी हो तो हम डर ही नहीं सकते।